जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो मेंसुरेशन का पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब इसको थोड़ी-सी हम रफ्तार पकड़वाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ मेंसुरेशन यानी 3D। 3D का मतलब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था किससे रिलेटेड बातें होंगी, वॉल्यूम से। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले क्यूब को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है मेंसुरेशन का, और बहुत सारे एग्जाम में क्यूब से क्वेश्चन बनते हैं। रिसेंटली में देख रहा था एसएससी प्री में भी क्वेश्चन पूछे गए, सीपीयू में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जब सीपीयू का एग्जाम हुआ था सीएचएसएल तो पूछता ही है, और अदर भी एग्जाम पूछते हैं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, सीडीएस वगैरह, या फिर कोई अदर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होता है। चलिए पहले मैं आपको इसकी क्या बताऊंगा, कुछ थ्योरी बताऊंगा, और फिर थ्योरी के बाद हम उस थ्योरी से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्यूब होता क्या है, घन होता क्या है, तो वो समझ लेते हैं। तो क्यूब की जो डेफिनेशन है सबसे पहले आइए उसको जानते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए क्यूब, और क्यूब की जो डेफिनेशन है उसको नोट कीजिए। मैं बता देता हूँ क्यूब की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। स्पेस बाउंडेड बाई 6 आइडेंटिकल स्क्वायर नोन एज क्यूब। छह समान वर्गों से बंद आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये क्यूब है, तो ये कितने स्क्वायर से मिलकर बना है, 6 स्क्वायर से। एक इसके राइट साइड स्क्वायर होगा, एक लेफ्ट साइड स्क्वायर होगा, एक टॉप पर होगा, एक बॉटम पर होगा, और एक फ्रंट पर होगा, और एक बैक पर। ठीक है, तो कितने स्क्वायर से मिलकर बना होता है, ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। आइडेंटिकल स्क्वायर का मतलब होता है 6 समान, मतलब इक्वल भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिकल पर वर्ड इक्वल भी यूज किया जा सकता है। चलिए, तो अगर यहाँ पर बात हो रही है किसकी, स्क्वायर की, तो थोड़ा सा ना हमें स्क्वायर के बारे में जान लेना चाहिए, हमें स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा हेडिंग लगा के समझना आपको। स्क्वायर, स्क्वायर हिंदी में बोला जाता है इसको वर्ग। वर्ग क्या होता है यानी स्क्वायर क्या होता है ये समझ लेते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ तो समझिए, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड क्या हो, बराबर हो, हर एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, उस इस उस क्वाड्रिलेटर को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्वायर के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। स्क्वायर की चारों साइड मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड कैसी हो, बराबर हो, इक्वल हो, और हर एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसकी कुछ मेन मेन मैं बातें कर लेता हूँ। अगर इसकी साइड ए है, ठीक है, इसका जो एरिया होगा यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका स्क्वायर का, वो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ये बात पता होनी चाहिए आपको। अगर मैं बात करूँ इसकी पेरीमीटर की, पेरीमीटर बोले तो परिमाप। अगर मैं परिमाप की बात करूँ, मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो घबराना नहीं है। जो हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में पढ़े, जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश में। ठीक है, तो पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो चारों साइड का सम यानी 4 है। एक चीज और हमें समझनी है, इसका डायगोनल। डायगोनल विकर्ण, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें पता होना चाहिए। विकर्ण की बात कर ले, डायगोनल यानी विकर्ण। पहले तो यही समझो कि विकर्ण होता क्या है। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिला दोगे तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ टी। अब आपको पता है स्क्वायर की चारों चारों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, आप कह सकते हो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो ये कुल मिलाकर 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। और डी का मान अगर निकालोगे तो अंडर रूट लेना होगा, मतलब स्क्वायर रूट लेना होगा 2 ए स्क्वायर का। तो अंडर रूट 2 ए। यहाँ से एक बात आपको समझनी है कि जो डायगोनल निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, अंडर रूट 2 साइड निकल के आ रहा है। ए जो थी वो साइड ही थी, ए जो थी वो क्या थी, साइड थी। कहने का मतलब ये है, यहाँ से अब एक बात आपको पकड़नी है, वो क्या है कि कोई भी स्क्वायर हो, ठीक है, जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड ना 5 है। अगर कभी भी आपको इसको डायगोनल निकालना हो तो इस साइड में अंडर रूट 2 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 5 अंडर रूट 2 इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल। जब भी किसी स्क्वायर का डायगोनल निकालना हो आपको, किसी भी वर्ग का क्या निकालना हो आपको, डायगोनल निकालना हो, तो बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये साइड है इसकी 7,
कोई स्क्वायर है ऐसा जिसकी साइड क्या है 7 है, इसका जो डायगोनल है उसकी जो लेंथ हो जाएगी, मैं √2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी 7 ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। चलो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। स्क्वायर के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो क्यूब बनता है वो 6 स्क्वायर से क्या होता है, घिरी हुई आकृति होती है। तो अगर आपको स्क्वायर के बारे में नॉलेज है तो क्यूब के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्यूब के कुछ और चीजों की तरफ, ठीक है। एक क्यूब बना लेता हूं मैं, तो मान लो ये एक क्यूब, मैंने बताया था क्यूब जो होता है वो कितने स्क्वायर से मिलकर बना होता है, 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से स्क्वायर होंगे, एक जो स्क्वायर होगा वो कौन सी साइड होगा, ठीक है, ये लेफ्ट साइड होगा, और ये कौन सी साइड होगा, राइट साइड होगा, ठीक है। एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा, एक टॉप पर होगा और एक कहाँ पर होगा, बॉटम में होगा, ठीक है। और एक कहाँ पर होगा, फ्रंट पर होगा, और एक कहाँ पर होगा, बैक पर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लेटरल सरफेस एरिया की। अब देखो जो वर्ड यूज हो रहा है लेटरल सरफेस एरिया, इसके बारे में पिछली क्लास में बात कर चुका हूं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो जो इंट्रोडक्शन क्लास थी मेंसुरेशन की, जो बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास को जरूर देखिएगा। लेटरल सरफेस एरिया मैं बता चुका हूं आपको क्या होता है। या तो किसी ऑब्जेक्ट को आपकी आंखों के सामने घुमाया जाए, जो एरिया दिखाई देगा वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। हिंदी में इसको बोला जाता है पार्श्व का क्षेत्रफल। या फिर आप उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम जाओ, जो एरिया दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। जैसे एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, ये है क्यूब। अगर आप इस क्यूब को अपनी आंखों के सामने चारों तरफ घुमाओगे, ठीक है, एक क्यूब खरीदना घुमा कर देखना, तो जो भी एरिया आपको दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो इसमें आपको ऊपर और नीचे का एरिया दिखाई नहीं देगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वीडियो में से हमें तो ऊपर का एरिया दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक आपकी आंखों के सामने नहीं है। अगर ये आपकी ठीक आंखों के सामने होगा तो आपको ऊपर वाला स्क्वायर का एरिया और नीचे वाले स्क्वायर का एरिया दिखाई नहीं देगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो आप ऐसे समझो कि आप मान लो इस ऑब्जेक्ट के कहीं बाहर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। मैंने ये छोटे से जो ये है ना, मैंने आपको बना दिया, ये आप मान लो बाहर खड़े हो और आप इसके चारों तरफ घूम जाओ या इस ऑब्जेक्ट को चारों तरफ घुमा दो। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो आप घूम कर देख लो, जिस कमरे में आप रहते हो वो क्यूब है या क्यूबर्ड भी हो सकता है, तो आप चारों तरफ घूम कर देखोगे कमरे के, तो जो एरिया दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा आपको, लिटिल सरफेस एरिया होगा। इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है। तो मान लो आप ऐसे घूम जाते, तो जो भी एरिया आपको दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। इसको पास सतह का क्षेत्रफल भी बोला जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया में आपको कितने स्क्वायर दिखाई देते, कौन कौन से स्क्वायर आपको दिखाई देते वो समझिए। आपको लेफ्ट प्लस राइट, फ्रंट प्लस में बैक, ये 4 स्क्वायर दिखाई देते। ये 4 स्क्वायर आपको दिखाई देते और हर स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 4 ए स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा लेटरल सरफेस एरिया जो होता है किसी भी क्यूब का वो क्या होता है, 4 ए स्क्वायर होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। रटना नहीं है, केवल चीजों को समझना है। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो समझिए। टोटल सरफेस एरिया में वो भी एरिया शामिल हो जाएगा जो एरिया आपको दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे इस क्यूब की अगर मैं बात करूं तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो ऊपर वाली पूरी परत, ये वाली भी परत, इधर वाली भी परत, इधर वाली भी परत, इधर वाली, मतलब जो 6 फेस हैं इसके सारे फेसेस को मिलाकर क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा, जो आपकी बॉडी की स्किन है, जो आपकी बॉडी की अगर हिंदी में बोलूं खाल है, वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया, वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। पर अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें या लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो सिर वाली स्किन और पैरों वाली स्किन को छोड़कर, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो टोटल सरफेस एरिया में आपको कितने स्क्वायर टच कर सकते थे आप, 6 स्क्वायर आपको दिखाई देते। क्यूब को देख सकते हो आप, चारों तरफ 4 स्क्वायर, एक ऊपर एक नीचे, टोटल कितने होते हैं, 6। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, किसी भी स्क्वायर का एरिया जो होता है ए, और अगर ऐसे 6 तो 6 ए स्क्वायर, ये इसका क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम बोले तो आयतन। आयतन मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी प्रिज्म का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है।
यानी अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा सॉलिड आपके पास है जिसका बेस और टॉप एक जैसा है, प्रिज्म में बताया था क्या होता है, जिसका बेस और टॉप एक जैसा, यानी नीचे भी स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों आइडेंटिकल स्क्वायर है। तो अगर ऐसे सॉलिड का वॉल्यूम आपको निकालना है तो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये पिछली क्लास में ये बात मैं बता चुका हूं। आप मुझे बताओ इसका एरिया ऑफ बेस, आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे एरिया ऑफ बेस जो है इसका वो क्या है, स्क्वायर है, ए स्क्वायर, और हाइट भी इसकी कितनी है, ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं इसकी साइड जो है वो ए मान के चल रहा हूं, तो इसकी जो लंबाई है वो भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और इसकी हाइट भी कितनी है, ए है। तो इसका ए स्क्वायर इंटू ए, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो ए की पावर 3। ठीक है, साइड की पावर 3 इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल दुख दर्द नहीं होना चाहिए। लेटर सरफेस या 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस या 6 स्क्वायर, वॉल्यूम कितना होगा, ए की पावर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ना एक चीज और हम समझते हैं, क्यूब का ना आपको डायगोनल भी पता होना चाहिए। क्यूब का क्या पता होना चाहिए, डायगोनल। डायगोनल के बारे में भी जानकारी ले लेते। तो डायगोनल को समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी है। ठीक है, तो जो किसी भी क्यूब के जो डायगोनल होंगे, किसी भी घन के जो विकर्ण होंगे, यहां पर दो तरह के विकर्ण होते हैं। एक तो होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, घन का विकर्ण, और एक वो होता है डायगोनल ऑफ सरफेस ऑफ क्यूब, यानी घन के सतह का विकर्ण। घन के सतह पर जो विकर्ण बनेंगे, एक देखो इधर बनेगा, एक यहां पर बनेगा। ये मैं बात कर रहा हूं सतह पर। सतह का मतलब ऊपर वाले जैसे सरफेस पे एक डायगोनल ऐसे बनाते आप, एक डायगोनल ऐसे बनाते, एक डायगोनल ऐसे खींचा जा सकता है, ऐसे। तो कितने स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर हैं, और हर स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो दो होंगे, तो 6 स्क्वायर के टोटल डायगोनल कितने हो जाएंगे, 12। तो इसकी सतह पर 12 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, और सबकी लेंथ कितनी होगी, अगर साइड आप ए मान के चल रहे हो, तो मैंने डायगोनल की लेंथ बताई थी अभी, कितनी होगी, साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 2 से। मैंने बताया था कि अगर किसी भी स्क्वायर का आपको डायगोनल निकालना है तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल आ जाता है। आप यहां पर देखोगे कि इस स्क्वायर के जो सतह पर, सरफेस पर जो डायगोनल बनते वो बनते 12, और सबकी लेंथ अंडर रूट 2a होती। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, पर ये सरफेस के डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं। अब बात आती है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब हिंदी में बोला जाए तो घन का विकर्ण। कोई स्पेलिंग या हिंदी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो मतलब समझ जाओगे, मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो मेरी इंग्लिश मत देखना, मैथ को देखना आप। चलिए एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लो मेरे पास क्या क्यूब है। तो डायगोनल क्या होता है, मैंने बताया था अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल। जैसे अगर मैं इस वाले और इस वाले अपोजिट वर्टेक्स को मिला दूं तो ये क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। ये क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। अच्छा, अब एक चीज यहां पर आपको समझनी है कि नीचे जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, क्योंकि 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है कोई भी क्यूब, नीचे स्क्वायर है ये। अगर आपको इस डायगोनल की लेंथ को हम नाम दे देते हैं डी, कैपिटल डी दे देते हैं। ठीक है, अगर इसकी लेंथ निकालनी है और मैं इसकी जो साइड है वो ए मानकर चल रहा हूं, स्मॉल ए मान ली, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यूब की कितनी है, ए। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर इसको मिला दूं ऐसे, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये डायगोनल होगा किसका, नीचे वाले स्क्वायर का, और इसकी जो लेंथ होगी, यानी एक ट्राइंगल आपको इस तरीके का बना हुआ दिखाई देगा। जिसमें व्हाइट वाली जो लेंथ है वो डी है, ग्रीन वाली जो सॉरी येलो वाली जो लेंथ है वो ए है, मतलब ये हाइट है, और ग्रीन वाली जो डिस्टेंस है वो डायगोनल है, ये वाला जो क्या है, डायगोनल। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये पूरा ना इस तरीके से होगा, ये हाइट ऐसे खड़ी हुई है
और यहाँ से अगर डायगोनल खींचोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये वाली जो साइड है वो मैंने बताया था, मतलब जो डायगोनल है किसका, स्क्वायर का, वो क्या होता है, साइड के साथ √2 का कर दो मल्टीप्लाई, यानी √2a। ये वाली जो डायगोनल है वो कितना निकल के आएगा, इसकी लेंथ आएगी √2 इंटू ए, यानी साइड के साथ √2 का कर दो मल्टीप्लाई। अब आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। आप कह सकते हो डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के, और प्लस में √2a के स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो डायगोनल की लेंथ निकाल लो, डी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और प्लस में ये कितना बनेगा 2a स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर। तो डी का अगर आप मान निकालोगे तो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट लेना होगा 3a स्क्वायर का। तो √3a ये आपका क्या निकल के आया, डायगोनल। यानी अगर साइड में √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसी भी क्यूब का क्या आ जाएगा, डायगोनल निकल के आ जाएगा। ठीक है, साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 से। उम्मीद है आपको डायगोनल भी निकालना आ गया होगा, किसका, क्यूब का, किस तरीके से निकाला गया। अभी मैंने बेसिक बातें बताई और हो सकता है ये बातें आपको पहले से पता हो। अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि क्यूब को हम काटेंगे कैसे। ठीक है, कई हिस्सों में काटेंगे, डायगोनली काटेंगे, सरफेस के पैरेलली काटेंगे, या क्यूबों को जोड़ा कैसे जाता है, पर वो आने आने मतलब आने वाले टाइम पर धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अभी मैं केवल क्या बना रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द या गम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है इतनी बातें आपको सारी क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चनों की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह कि थ्योरी आपको बेटर तभी समझ में आती है जब आपको क्वेश्चन करने आए। ठीक है, तो क्वेश्चनों के बारे में समझने से पहले कुछ बातें मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। जैसे अगर मान लो दो सॉलिड ऐसे हैं जो सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक का मतलब एक जैसे हैं, समान हैं, जैसे दो क्यूब की बात होने लगे, दो सिलेंडर की बात होने लगे, दो कोन की बात होने लगे, या दो स्फीयर की बात होने लगे। ठीक है, दो दो हो या तीन हो या चार हो, कितने भी हों, पर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, सिमेट्रिक सॉलिड होनी चाहिए। जैसे अगर मैं दो क्यूब की बात करता हूं, इनका मान लो साइड का जो रेशियो है, दो क्यूब है, पहला क्यूब है C1, दूसरा क्यूब मान लेते हैं हम C2। इनका जो साइड का जो रेशियो वो मान लो A1 रेशियो A2 है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये साइड का जो रेशियो वो A1 रेशियो कितना, A2। अगर मैं इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना चाहता हूं, आप मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अभी बताया था 6A1 स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है, पर पहले वाले क्यूब की जो साइड थी वो 6, सॉरी जो साइड थी पहले वाले क्यूब की वो A1 थी, तो A1 स्क्वायर इंटू 6। दूसरे वाले क्यूब की जो साइड है वो 6 इंटू A2 का स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। साइड अगर A2 है तो टोटल सरफेस 6a स्क्वायर हो जाएगा। पर अगर मुझे इनका क्या निकालना है, रेशियो, यानी मुझे अनुपात निकालना है। अनुपात के बारे में एक बात समझ लो कि अनुपात में एक जैसी चीज कैंसिल हो जाती है। और एक और चीज मैं बताऊं, रेशियो पर, अनुपात पर कांस्टेंट वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन छोटी छोटी बातों को अगर अपनी पढ़ाई में शामिल करोगे, अपनी स्टडी में शामिल करोगे, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी स्पीड में सॉल्व कर पाओगे। तो 6 जो है वो कॉमन है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और एक जैसी कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। रेशियो पर एक जैसी कांस्टेंट वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आपके पास दो क्यूब की साइड है या दो क्यूब की साइड का अनुपात है, तो अगर आप उन साइड का स्क्वायर कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकल के आ जाएगा उन दोनों क्यूब का। ठीक है, जैसे एक और चीज यहां पर हम समझ लेते हैं कि अगर आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना होता, आप क्या करते, A1 की पावर 3 करते और A2 की पावर भी क्या करते, 3 करते, यानी क्यूब लेना होता। तो यहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, साइड का अगर क्यूब कर दोगे तो वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। दो क्यूब हो, तीन क्यूब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तीन क्यूब होते तो वहां पर भी टोटल सरफेस एरिया में तीनों का 6 कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती। तो ये बात तो छोटी सी थी, ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको उल्टा भी जान आना चाहिए। एक चीज यहां पर समझना है, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, साइड जो होती है, यानी जो लाइन के बारे में मैं बात कर रहा था, लाइन लाइन जो साइड होती है वो 1D होती है। अब आप समझ गए होंगे कि 1D क्या होता है, मतलब वन डायमेंशन होती है। टोटल सरफेस एरिया, एरिया की बात होती है तो ये 2D होता है, और अगर वॉल्यूम की बात होती है तो ये 3D होता है। एक्चुअल में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो रिलेशन है वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या है, वो समझिएगा। तो हेडिंग लगाकर अगर नोट भी करना है आपको, तो ये रिलेशन समझा रहा हूं मैं। जैसे आपका रिलेशन उनके साथ है ना डायरेक्ट,
वैसे यहाँ पर भी रिलेशन बनता है, और जो रिलेशन बनता है वो हमें समझना है। रिलेशन ऑफ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, ये बात हमें समझनी। अगर आपको 1D से, ये ध्यान रखिएगा मैं एक जैसे ऑब्जेक्ट, एक जैसे सॉलिड की बात कर रहा हूं। अगर आपको 1D से किस पर जाना है, 2D पर, तो आपको स्क्वायर करके जाना पड़ेगा। यही मैं बता रहा था कि अगर आप A1 और A2 का स्क्वायर कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा 6 कांस्टेंट वैल्यू, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको 1D से किस पर जाना है, 3D पर, तो क्यूब करके जाना पड़ेगा। ठीक है, 1 डायमेंशन की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, या सेंटीमीटर में हो सकती है, ठीक है, या किलोमीटर में हो सकती है, यानी पावर में 1 होता है। पर 2D की जो एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा, या किलोमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। जबकि अगर मैं 3D यानी वॉल्यूम की बात करूं तो ये मीटर की पावर 3 या सेंटीमीटर की पावर 3 होता है। तो आप खुद सोचो, मीटर से अगर मीटर स्क्वायर पर जाना है तो स्क्वायर करके जाओगे, और मीटर से अगर मीटर क्यूब पर जाना है तो आपको क्यूब करके जाओगे। तो मैं यही चीज समझा रहा हूं आपको, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, पर अब हमें उल्टा भी जाना आना चाहिए। यानी अगर मैं ये कह दूं कि दो क्यूब हैं C1 और C2, जिनकी जो साइड है वो मान लो A1 और A2 है, इनके जो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है A1 की पावर 3 और A2 की पावर 3 ये होता। अगर वॉल्यूम से आपको जाना है साइड के रेशियो पर, भुजाओं के अनुपात पर जाना चाहते हो, अब आपको उल्टा आना है। यानी कहने का मतलब यह है कि 3D से आपको आना है 1D पर। तो अब आपको उल्टा आना है, तो आपको क्या करना होगा, आप मुझे बताओ, मुझे चाहिए A1 और A2, तो इनका मुझे क्या लेना होगा, क्यूब रूट लेना होगा। क्या रूट लेना होगा, क्यूब रूट। A1 का क्यूब रूट, A1 की पावर 3 का क्यूब रूट, और A2 की पावर 3 का भी क्यूब रूट। और जैसे क्यूब रूट में लूंगा तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी A1 रेशियो कितना आ जाएगा, A2। तो कहने का मतलब यह है कि जब 3D से 1D पर आना है तो आपको क्यूब रूट लेकर आना पड़ेगा। चलिए, अगर टोटल सरफेस एरिया का रेशियो होता, तो टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो होता वो A1 का स्क्वायर रेशियो A2 का स्क्वायर होता। साइड का स्क्वायर करते ही टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकल के आएगा, अगर दो क्यूब की बात हो रही है। और टोटल सरफेस एरिया से अगर आपको साइड पर जाना है तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। A1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और A2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, और जैसे आप स्क्वायर रूट लेते आपको साइड का रेशियो मिल जाता, यानी कितना मिल जाता, A1 रेशियो। अगर आपको 2D से 1D पर आना है तो आपको स्क्वायर रूट लेकर आना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अब इसको याद कैसे रखोगे एग्जाम में, वो समझो। एग्जाम में क्या आने वाले क्वेश्चनों के लिए कैसे याद रखोगे, अगर आपको छोटे से बड़े पर जाना है, 1D से 2D पर जाना है तो स्क्वायर करके जाएंगे, स्क्वायर करने पर हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर हमें 1D से 3D पर जाना है तो हमें क्यूब करके जाना होगा। 1D से छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे तो पावर में कितना करना पड़ेगा, 3, यानी बात समझ रहे हो ना। अच्छा, पर अगर आपको बड़े से छोटे की तरफ आना है तो फिर रूट में लेना है आपको। पहले हम पावर में ले रहे थे, यहां पर हम क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। और जब देखो यहां पर भी बड़े से हम छोटे की तरफ आ रहे हैं, 2D से 1D की तरफ आ रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और मैं बातें ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर करूंगा। तो क्वेश्चन हम आज शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू क्यूब आर इन द रेशियो 2:3, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी। जब दो घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, साइड का रेशियो दे रखा है। दो क्यूब थे जिनकी साइड का अनुपात कितना था, 2:3 था, और हमें इनके टोटल सरफेस एरिया का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या पूछा गया, अनुपात। तो आपको देखा जाए तो आपको 1D से किस पर जाना है, 1 डायमेंशन से आपको जाना है 2 डायमेंशन, 2D पर जाना है। तो छोटे से आपको बड़े की तरफ जाना है तो आपको स्क्वायर करके जाना होगा, यानी 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। आंसर होगा आपका 4:9। और ये आप अपने दिमाग में भी कर सकते थे, ठीक है, लिखने तक की जरूरत नहीं है आपको। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले 6 × 2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर 6 × 3 स्क्वायर लिखेंगे, फिर 6 से 6 को काट रहे होंगे। ये काम आपको नहीं करना है।
स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी बहुत मजा आएगा आपको जब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू क्यूब 4:3 देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी। यह दो घनों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। दोनों क्यूब की बात हो रही है, दोनों आइडेंटिकल क्या है, सॉलिड हैं, और इनकी साइड का अनुपात दे रखा है 4:3, यानी वन डायमेंशन से आपको टू डायमेंशन पे भेजना चाहता है तो स्क्वायर करके जाना होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आंसर होगा 16:9। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लगता ऐसे डायरेक्ट लगा देते हैं। 4:3 में साइड थी, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था आपको, तो 4 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16 रेशियो। हमें 1D से किस पर जाना था, वन डायमेंशन से टू डायमेंशन। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ टू क्यूब आर इन द रेशियो 2:1, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। दो घनों की भुजाओं का अनुपात 2:1 है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखा जाए तो यहाँ पर साइड का रेशियो दे रखा है दो क्यूब का, वो 2 अनुपात कितना है 1 है, और आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, यानी आपको वन डायमेंशन से कितने डायमेंशन में जाना है, 3 डायमेंशन में जाना है। और दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, क्यूब क्यूब की बात हो रही है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, ठीक है। चलिए तो अब एक बात समझिए, वन डायमेंशन से 3 डायमेंशन पे जाना है, छोटे से बड़े पर जाना है, तो आपको पावर में 3 करना होगा, 2 की पावर 3, 1 की पावर 3, यानी 8:1 में क्या होते हैं, इनके वॉल्यूम होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8:1, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ टू क्यूब आर इन द रेशियो 2:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। साइड का जो रेशियो वो कितना है, वन डायमेंशन का जो रेशियो 2:5 है, 3D में जाना है, 3 डायमेंशन में जाना है, तो क्यूब करके जाना होगा, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। और बाद बाकी सजाकर आप कॉपी पर बाद में जब वीडियो देखें तो सॉल्व करना। चलिए उम्मीद बताइए, मतलब उम्मीद है आप करके देखोगे। चलिए अब थोड़ा सा टेढ़े क्वेश्चन लेते, मतलब उतना भी टेढ़ा नहीं है पर थोड़ी सी बातें हमें समझनी। क्वेश्चन कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब आर इन द रेशियो 27:1, द रेशियो ऑफ देयर साइड, मतलब देयर एज इज। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बताना है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, दो क्यूब थे और क्यूब की बात हो रही है, तो दोनों ऑब्जेक्ट यानी दोनों सॉलिड कैसे हैं, सिमेट्रिक है। और वॉल्यूम जो होता है वो 3D में होता है, ये बात आपको पता है। 3D से आपको पूछा गया है साइड का रेशियो, एज बोलो या साइड बोलो बात एक ही है, यानी आपको 3D से 1D पर जाना है। अब आपको बड़े से छोटे की तरफ आना है, बड़े से छोटे की तरफ आना है। अब आपको चीज़ें थोड़ी सी क्या करनी होंगी, उल्टी करनी होंगी। यानी अभी तक हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे तो पावर लगा कर जा रहे थे, पावर 3 कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, रूट लेना होगा, क्योंकि रूट करने पर छोटी वैल्यू आती है। और पावर जैसे अगर मैं 3 पावर लिखूंगा तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, पर अगर मैं किसी पावर 1/3 लिखता हूं तो छोटी वैल्यू मिलेगी। तो मुझे बड़े से बड़े से छोटे की तरफ आना है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और अगर मुझे छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो पावर में 3 रखना होगा। चलिए तो इसका मतलब यह है कि इसका क्या लेना होगा 27 का क्यूब, और 1 का भी क्या लेना होगा क्यूब। और आपको पता है 1 का तो क्यूब रूट लोगे 1 ही आएगा, पर 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3, तो 3:1। आंसर होगा 3:1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज इन द रेशियो 7:11, द रेशियो ऑफ देयर एज इज। दो घनों के आयतनों का अनुपात 7:11 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। तो वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, दो क्यूब का कितना है 7 और 11 के अनुपात में थे, और इनकी साइड का रेशियो पूछ रहा है। तो फिर से कहानी वही है कि आपको 3D से 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन पे आना है, तो रूट लेकर आना होगा। और कौन सा रूट लेना होगा, क्यूब रूट लेना होगा, ठीक है। चलिए तो 7 का अगर क्यूब रूट लेना है, 7 की पावर 1/3 और 11 की पावर 1/3, ठीक है। देखो 7 का क्यूब रूट ऐसे लिख लो,
या 7 की पावर 1/3 लिख लो, बात एक ही होती है। उम्मीद है ये बात आपको पता होगी। अब ये मत कहना सर आपको क्या पता, हमें क्या क्या नहीं पता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें, उम्मीद करता हूँ इतना आपको पता होगा। चलिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही होगी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूं। क्लास खत्म नहीं हुई है, होमवर्क दिया अभी। ठीक है, का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा जब क्लास खत्म हो जाए, सॉरी जब आप क्लास देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज इन द रेशियो 27:64, देन द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस इज। यह दो ठोस घनों के आयतनों में 2764 का अनुपात है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। समझिएगा कैसे निकालोगे। वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 27 अनुपात कितना बताया, 64। यानी हमें जो गिवन है वो 3D गिवन है, 3 डायमेंशन का रेशियो गिवन है। आइडेंटिकल, सॉरी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सिमेट्रिक सॉलिड की बात हो रही है। तो क्या वॉल्यूम से हम साइड का रेशियो निकाल सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल निकाला जा सकता है। बड़े से छोटे की तरफ आना है तो हमें कौन सा रूट लेकर आना होगा? क्यूब रूट लेकर आना होगा। तो 27 का क्या ले लीजिए, क्यूब रूट, और 64 का भी क्या ले लीजिए, क्यूब रूट। हमें साइड का अनुपात मिल जाए। तो 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 64 का क्यूब रूट होता है 4। यानी जो भी दोनों क्यूब रहे होंगे उनकी भुजाएं 3 और 4 के अनुपात में रही होंगी। अब हमें किसका रेशियो निकालना है? इनके टोटल सरफेस एरिया। यानी अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी, 1D से आपको 2D पर आना है। यानी अब आपको छोटे से बड़े पर आना है। पहले हम बड़े से छोटे पर गए, फिर हम अब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो 1D से अगर 2D पर आना है तो स्क्वायर करके आना होगा, यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर। तो इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा 9:60। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आंसर होगा। चलिए उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और ये काम आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब इज इन द रेशियो 27:125, देन द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। जब दो ठोस घनों के आयतनों में 27 और 125 का अनुपात है तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। उम्मीद है ये बात आप दिमाग में ही कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। 27 और 125 का क्यूब रूट लो तो साइड का रेशियो आ जाएगा। 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 125 का क्यूब रूट होता है 5। यानी 3:5 में साइड रही होंगी, और 3 और 5 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो 2D में बन जाओगे। यानी टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बता दोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर भी मैं लिखकर बता देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं उन बेचारों को जब तक सजा सजा कर ना लिखो समझ में नहीं आता। तो 27 रेशियो कितना 125, सजा के लिख लेते हैं। वॉल्यूम से साइड का रेशियो निकालना है, क्यूब रूट लेना होगा। 27 का क्यूब रूट और किसका 125 का भी क्यूब। 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, 25 का क्यूब रूट कितना होता है 5। अब हमें टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। इनके साइड के स्क्वायर का, साइड के रेशियो का क्या कर दो स्क्वायर, 3 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर कितना 20। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब आर इन द रेशियो 1:7, फाइंड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। दो घनों के आयतन 1:7 के अनुपात में, तो इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है दो क्यूब का, वो कितना है 1:7। सबसे पहले हम इनके साइड का रेशियो निकालेंगे, यानी 3D से हमें 1 डायमेंशन में जाना है तो हमें क्यूब रूट लेना होगा। तो 1 की पावर 1/3 और 7 की पावर भी कितना 1/3। तो जो साइड हैं वो में रही होंगी किस अनुपात में, 1:7 और 7 की पावर 1/3 अनुपात में रही होंगी साइड। ठीक है, दोनों क्यूब की। पर हमें इनके टोटल सरफेस एरिया तक पहुंचना है, तो टोटल सरफेस यानी 1D से हमें 2D पर जाना है तो स्क्वायर करके जाना होगा। तो 1 का स्क्वायर करना होगा और 7 की पावर 1/3 दोनों की जो साइड है उनका स्क्वायर कर दी। तो 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 1 ही रहता है। 1 के साथ तो कुछ भी करो सीधा साधा सा ये वैसा ही बना रहता है। तो कितना 1 रेशियो का सिंबल लगाओ और 7 की पावर 1/3 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 7 की पावर 2/3। ठीक है,
2 और 1/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 की पावर 2/3 बन जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये बात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। दो घनों का आयतन 3:5 के अनुपात में इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो समझिएगा, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 3 कितना 5। तो सबसे पहले इनके साइड का रेशियो निकाल। साइड का रेशियो अगर निकालोगे तो क्यूब रूट लेना होगा। तो 3 का क्यूब रूट 3 की पावर 1/3, 5 का क्यूब रूट 5 की पावर 1/3। रेशियो निकालना है तो हमने रेशियो का सिंबल लगा दो। अब हमें जाना है टू डायमेंशन यानी टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो जो भी साइड आई है उसका क्या कर दो स्क्वायर, 3 की पावर 1/3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 2/3 और 5 की पावर कितना हो जाएगा 2। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हुई होगी। ये जो छोटी सी बात है वो आने वाले क्वेश्चनों में कितनी आपकी हेल्प करेगी वो आप देखिएगा, पर ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें आप कैलकुलेशन में फंस जाते हो आप बहुत इजी वे में बना पाओगे, पर ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि 1D से सॉरी 3D से 1D पर कैसे जाते हैं और 1D से 2D पर कैसे जाते हैं, मतलब एक दूसरे पर जंप करना आपको आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आपको वीडियो मिल पाए। कोई इमरजेंसी केस होता उस दिन मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाता, क्योंकि बहुत सारी ऑफलाइन क्लास भी रहती हैं या कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे अभी मेरी फैमिली में एक प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से 2-3 दिन आप क्लास नहीं हो पाई, मैं डिस्टर्ब रहा। ठीक है, इमोशनली थोड़ा सा ब्रेक भी हुआ, पर अभी मतलब बोलते हैं ना समय धीरे धीरे सब कुछ ठीक करता है। और आपके जीवन में भी सब कुछ ठीक होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचें, खुश रहा करें। और ऐसे लोगों के साथ जुड़ के रहा करो जो आपको मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं उनसे रिश्ता एकदम खत्म कर दो। ठीक है, उन लोगों के साथ आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दोस्त भी हैं तो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपके बारे में सोचें, आपको मोटिवेट करें अगर आप परेशान हैं तो। ठीक है, और जीवन में 1-2 इंसान ऐसा आप रखिए अपने पास। ठीक है, और डीमोटिवेट करने वाले अगर लोग हैं, आपकी हर बात में अगर कमी निकालते हैं, ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा मानना यह है कि उनको हटाकर आप अकेले रह लो जीवन में, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब मन बना लिया आपने ऊंची उड़ान का, फिर कद मत देखो आसमान का। तो कद कितना भी ऊपर हो आसमान का, कद आपको बढ़ाना है, अपना कद बढ़ाना है पर पैर जमीन पर ही रखने हैं। कभी भी आप लाइफ में सक्सेस भी हो जाओ तो पैर जमीन पर ही रहने चाहिए, ये नहीं कि आप बोलते ना हवा में उड़ने लगो, ये काम नहीं करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, मतलब बहुत अच्छी बात है कि हम ना दुनिया में कुछ देने आए हैं, हम दुनिया से लेने नहीं आए। कुछ लोगों को लगता है कि हम दुनिया से लेने आए हैं। आप ना जब दुनिया से कुछ लेने की कोशिश करते हो तो आप परेशान रहते हो। जब आप दुनिया को देने की कोशिश करोगे तो फिर आप परेशान नहीं रहोगे। ठीक है, तो जैसे कलाम जी का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। कलाम जी ना दुनिया को बहुत कुछ दे के गए, तो आज लोग उनको याद करते हैं। ठीक है, जबकि आपके जो पूर्वज रहेंगे उनका नाम भी नहीं याद होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिताजी, उनके पिताजी तक का नाम याद होगा, उससे आगे तक का नाम याद नहीं होगा। पर कलाम जी के बारे में आपको सब कुछ पता है, क्योंकि वो दुनिया को इतना कुछ दे के गए। ठीक है, तो यही चीज़ आपको अपनी सोच रखनी है। सोच हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए कि आपने जो सोचा, अपने मन में जो ड्रीम है, वो उसके लिए अचीव करने के लिए आप हमेशा क्या करते रहें, प्रयास करते रहें। कभी कभी दिक्कत आती है, थोड़ा ठहर जाएं, पर रुकना नहीं है। ठहरने का मतलब ये नहीं होता रुक गए आप। ठहरने का मतलब होता है थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, पॉज लीजिए, फिर से आगे चलना कंटिन्यू कीजिए। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। धीरे धीरे मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ना शुरू होऊंगा। और मेंसुरेशन में अभी क्यूब में हम बहुत गहराई में उतरेंगे। मेंसुरेशन में घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम नई अप्रोच के साथ मैं आपको मेंसुरेशन सिखाऊंगा। मतलब मुझे ये कह सकता हूं मैं कि जब हमें नए तो अंदाज क्यों हो पुराना। तो अगर आप लोग नए हैं, मैं भी नया हूं, ठीक है, तो फिर अंदाज भी पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आपको क्लियर होंगी मेंसुरेशन की।
अभी मैंने केवल बेसिक पढ़ाया है, कुछ बच्चों को ये चीज़ें हो सकता है आती भी होंगी, पर नेक्स्ट क्लास से धीरे-धीरे हम डीप में गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो जीवन कैसा चल रहा है, कोई मन में हलचल, दुःख दर्द, गम हुआ करे तो बाँट लिया करो, ठीक है? तो बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों से भी करवाइए, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने लाइव आना शुरू करूँ। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।